वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है HbA1c, जिसे हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये टॉपिक एज अ थ्योरी और एज अ प्रैक्टिकल और एज अ वाइवा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में मैं एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में, ताकि आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि HbA1c क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ये टेस्ट जो है, इसके जो दूसरे नाम हैं, अदर नेम्स, वो हैं हीमोग्लोबिन A1c, HbA1c, A1c या फिर Hb1c। यानी कि ये इनमें से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि ये टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ HbA1c। HbA1c यानी कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इज़ अ फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन that is measured primarily to identify the 3-month average blood glucose concentration। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एक ऐसी फॉर्म है हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स का मेन पार्ट है, उसकी ऐसी फॉर्म है जिसको हम मेजर करेंगे। उस हीमोग्लोबिन को हम मेजर करेंगे और उसमें से क्या निकालेंगे, 3 मंथ की एवरेज ग्लूकोज कंसंट्रेशन। यानी कि इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक तो ग्लूकोज और दूसरा यानी कि HB। इनका आपस में रिलेशनशिप है। और कितने मंथ की एवरेज ग्लूकोज कंसंट्रेशन निकलेगी, 3 मंथ की। तो इज अ फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज मेजर्ड टू आइडेंटिफाई द 3 मंथ एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। और ये टेस्ट क्या मेजर करेगा, HbA1c टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज अटैच टू हीमोग्लोबिन। यानी कि ये वो ब्लड ग्लूकोज होगी जो कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। अब इस में हमने 3 चीज़ें डिफाइन की हैं कि व्हाट इज़ HbA1c। HbA1c में क्या चीज़ें आपको जो याद रखनी है वो ये कि वो ग्लूकोज जो कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है, और हीमोग्लोबिन किस में होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में। तो वो ग्लूकोज जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है, हम उसको मेजर करेंगे और हमें क्या रिजल्ट मालूम होगा, 3 मंथ की एवरेज ग्लूकोज। नॉर्मली जो आप ग्लूकोज चेक करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर या इवन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जो में चेक करते हैं शुगर, वो तमाम शुगर टेस्ट वो होते हैं जो आपकी उस टाइम की मौजूदा ग्लूकोज आपको बता रहे होते हैं। यानी कि फास्टिंग है तो आपकी 8 घंटे की, मतलब खाली पेट आपकी शुगर कितनी है, अगर आपने कुछ खाया हुआ है तो उसके 2 घंटे बाद की शुगर की कितनी होगी। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में भी अगर आपने ग्लूकोज एज अ लिक्विड पिया है तो उसकी फिर आप 2 घंटे के अंदर शुगर चेक करेंगे कि पेशेंट की शुगर कितनी निकलती है। लेकिन HbA1c में आपको 3 मंथ एवरेज मिलेगी ग्लूकोज कंसंट्रेशन की, और वो ग्लूकोज होगी जो कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी। तो ये है कि व्हाट इज़ HbA1c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नॉर्मली दिमाग में आता है वो ये आएगा कि वाई 3 मंथ एवरेज, कि ये हमने ये क्यों बोला है कि 3 मंथ एवरेज इसमें मालूम होगी, 1 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ एवरेज क्यों नहीं मालूम होगी। क्योंकि द टेस्ट इज लिमिटेड टू अ 3 मंथ एवरेज बिकॉज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज 4 मंथ, मीन्स 120 days। Since red blood cells all will not go under lysis at the same time, so HbA1c is taken as a limited measure of 3 month। अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ HbA1c, तो सबसे पहले तो आप उसको ये बताएंगे कि वो ग्लूकोज जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है उसको हम मेजर करेंगे और 3 मंथ एवरेज कंसंट्रेशन निकलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लाजमी ये पूछा जाएगा कि वाई 3 मंथ एवरेज। तो इसका आंसर आप इस तरह देंगे कि 3 मंथ एवरेज इसलिए बोला जाता है कि जैसे कि आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया कि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स का पार्ट है। तो रेड ब्लड सेल्स के लाइफ स्पैन जो होता है, यानी कि कितनी देर वो ज़िंदा रहते हैं, वो हैं 120 days। RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 120 days ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद वो
एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए लाइसिस यानी कि उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। अब नॉर्मली ब्लड में डेली सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तमाम रेड ब्लड सेल बॉडी में एक ही दिन प्रोड्यूस होते हैं और एग्जैक्ट 120 दिन के बाद सारे ही रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरह नहीं होता। और इसलिए एक एवरेज ले लिए 3 मंथ की कि इन 3 मंथ में जो आरबीसीज मौजूद होंगे उनमें कितनी आरबीसीज वो होंगे जिनके साथ ये ग्लूकोज अटैच होगी, तो वो हम मेजर कर लेंगे। इसलिए हम बोलते हैं आरबीसीज के लाइफ स्पैन की वजह से हमने ये एवरेज जो इस टेस्ट की रखी है वो 3 मंथ एवरेज रखी है। तो ये है इसका आंसर कि वाई 3 मंथ एवरेज। नेक्स्ट है पर्पस, यानी कि इस टेस्ट को चेक करने का मकसद क्या है या इस टेस्ट को चेक करने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो पर्पस ये है कि नीड टू चेक HbA1c इफ़ अ पर्सन हैव सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ दैट इंक्लूड इंक्रीज थर्स्ट, increase urination, fatigue. Also need if a person is at high risk of diabetes mellitus that include obese, high blood pressure, history of heart disease and physical inactivity. इस टेस्ट को चेक करने की ज़रूरत तब पड़ती है अगर तो कोई शख्स जो या पेशेंट जो है उसके अंदर सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, यानी कि आसार नज़र आ रहे हो किस चीज़ के, और वो डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो कि अगर पेशेंट में नज़र आ रहे, यानी कि उसे ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा पेशाब आ रहा है, थकावट महसूस हो रही है, यानी कि ये जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स है अगर ये पेशेंट में नज़र आ रहे हैं तो HbA1c का चेक करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक तरह से उसको पिछले 3 महीनों की एवरेज मिल जाएगी कि उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज की एवरेज क्या है। और इस टेस्ट की ज़रूरत तब भी पड़ती है अगर पेशेंट हाई रिस्क पे है डायबिटीज़ मेलाइटस के, यानी कि उसकी बॉडी या फिज़िकल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से उसके अंदर डायबिटीज़ के चांस बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में हैं, जिनमें ओबीज जिसे मोटापा बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, अगर कोई उसकी कोई हिस्ट्री चली आ रही है दिल की बीमारी की, एंड फिज़िकल इनएक्टिविटी, किसी भी फिज़िकल इनएक्टिविटी का होना, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट ना होना, बहुत ज़्यादा बैठे रहने की पोजीशन, ऐसी कंडीशन में भी HbA1c टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हिस्ट्री क्या है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यूज़ ऑफ HbA1c फॉर मॉनिटरिंग द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन डायबिटिक पेशेंट्स वाज प्रपोज्ड इन 1976 बाय एंथनी रोनाल्ड कोइंग एंड कोवर्कर्स। के HbA1c को जो सबसे प्रपोज किया गया ये टेस्ट फाइनली ये 1976 में प्रपोज किया गया था, और ये तब भी जो डायबिटिक पेशेंट्स थे उनकी ग्लूकोज को कंट्रोल करने के तौर पे कंट्रोल करके उस ट्रीटमेंट के दौरान ये टेस्ट किया जाता था, ये देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही कि 3 मंथ एवरेज मिल जाती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए ये 1976 में ये टेस्ट प्रपोज किया गया फाइनली एंथनी और रोनाल्ड कोइंग और उसके कोवर्कर्स के मदद से। अब नेक्स्ट लैब में जब हम ये टेस्ट आता है तो इसके लिए कौन सा स्पेसिमेन चाहिए, इसके लिए EDTA ब्लड यानी कि होल ब्लड चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके होल ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि ये वो ब्लड ग्लूकोज हम मेजर करेंगे जो कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, और हीमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो होल ब्लड में मौजूद होंगे, तो यानी कि ये टेस्ट सीरम में नहीं होगा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो, और अक्सर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और अक्सर पेशेंट्स को ये कन्फ्यूजन भी होती है, और आपने बल्कि ये पेशेंट्स को बताना भी होता है कि HbA1c टेस्ट के लिए फास्टिंग सैंपल नहीं चाहिए। क्योंकि फास्टिंग सैंपल क्या है, फास्टिंग सैंपल यानी कि आपने 8 से 10 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना और उस दौरान में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में चेक होगा। लेकिन HbA1c के लिए हम पेशेंट का क्या चेक करते हैं, 3 मंथ एवरेज। तो इतनी लंबी फास्टिंग तो आप किसी पेशेंट को नहीं बोल सकते,
और 3 मंथ एवरेज के लिए भी कोई फास्टिंग सैंपल नहीं चाहिए, इसलिए इसका सैंपल किसी भी टाइम कलेक्ट किया जा सकता है। तो स्पेसिमेन के लिहाज से ये आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दो। एक तो इसके लिए होल ब्लड ETTA ब्लड चाहिए और दूसरा इसके लिए कोई भी फास्टिंग सैंपल नहीं चाहिए होता है। लेबोरेटरी मेथड्स, वो कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू HbA1c चेक होता है। उसमें जो सबसे कॉमनली मेथड आजकल यूज़ हो रहा है वो है HPLC, जिसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं इम्यूनोएसे, एंजाइमेटिक और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन मेथड के ज़रिए HbA1c चेक होता है। ये टेस्ट कब रिकमेंड डॉक्टर करेगा? एक तो ये असेस करने के लिए, चेक करने के लिए लॉन्ग टर्म डायबिटिक कंट्रोल यानी कि डायबिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए ये टेस्ट सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। डायबिटिक कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए ये टेस्ट सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल भी डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए कि वो ईयरली 2 दफ़ा इस टेस्ट को लाजमी चेक करें कि उनकी शुगर लेवल क्या आ रहा है। नॉर्मल रेंज नॉर्मली जो रिकमेंड होती है हर लैब, वो ये मोस्टली यूज़ करते हैं कि लेस देन 6.5% जो है वो नॉर्मल वैल्यू है HbA1c की। लेकिन बेस्ड ऑन गाइडलाइंस फ्रॉम अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, उनके मुताबिक जो है नॉर्मल रेंज जो है वो 3 वैल्यूज़ में डिवाइड हुई है। नॉर्मल, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ यानी कि पेशेंट जो है वो हाई रिस्क या रिस्क पॉइंट या वो सिम्टम्स शो कर रहे हैं डायबिटीज़ के, तो ऐसे पेशेंट्स का रिज़ल्ट क्या होगा, डायबिटिक पेशेंट्स का रिज़ल्ट क्या होगा और नॉर्मल क्या होगा। तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक नॉर्मली जो HbA1c वो शुड बी लेस देन 5.6%, यानी कि 5.6% से कम है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल HbA1c, यानी कि वो पेशेंट जो है वो ना ही तो वो डायबिटिक है और ना ही वो एट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ होगा। प्री डायबिटीज़ हम तब बोलेंगे अगर उसका रिज़ल्ट आता है 5.7 से 6.4% के दरमियान में, यानी कि 5.9, 6.1, 6.3, 5.8, तो ये जो है ये प्री डायबिटीज़, यानी कि इसको हम इस पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि ये डायबिटीज़ के रिस्क पे है। और डायबिटिक पेशेंट यानी कि वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होगी उनका रिज़ल्ट जो है वो 6.5 से ज़्यादा उनकी वैल्यू आएगी, तो ऐसे रिज़ल्ट को हम बोलेंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट का रिज़ल्ट है। तो ये था तमाम लेक्चर HbA1c के मुतालिक। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा HbA1c का, और ये टॉपिक जो है ये आपको एज अ प्रैक्टिकल, एज अ वाइवा और एज अ थ्योरी आपको लाजमी याद होना चाहिए और आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि HbA1c का क्या डिफरेंस है नॉर्मल ग्लूकोज टेस्ट से। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ़ यू।